जी, अस्सलाम वालेकुम जी, एग्रीविजन की तरफ से हम हाज़िर हैं और आज डॉक्टर साहब से हम अहम मालूमात लेंगे। डॉक्टर साहब सल्फ़र के मतलब जो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो सेल हो रहा है 80% वाला और बेंटोनाइट सल्फ़र है। तो इसकी जो फ़ैसल है उसपे क्या असरात हैं और क्या ये ज़मीन की पीएच को कम करता है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब। बड़ा नहायत ही अहम सवाल है। इस वक़्त मार्केट में बहुत ज़्यादा दो नंबरी है कि सल्फ़र जो है ना वो मुख्तलिफ फॉर्म में, हमने पहले भी बताया था, मुख्तलिफ ग्रेड में, फॉर्म्स में अवेलेबल है। जिसमें बेंटोनाइट सल्फ़र है 90%, उसका कख फ़ायदा नहीं है। आप सॉइल में छटा दे दें, 2-2 साल बाद भी वो आपकी सल्फ़र की वो पैलेट जो है ना क्ले के साथ चूँकि ब्लेंड हुआ हो, वो वैसे की वैसे पड़ी रहती है। अच्छा, उसके बाद ये डीएफ फार्मूलेशन या डब्ल्यूडीजी सल्फ़र है, एलिमेंटल फॉर्म है। पीएच 8 से ऊपर, मैं कह रहा हूं 8 से ऊपर। जिसने मेजर करनी है, चेक करनी कर ले, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। 8 से ऊपर पीएच, डब्ल्यूडीजी सल्फर, सिर्फ अमल्सी फायर ऐड हुआ है और इसका मैश फाइन किया गया है। जब मैश फाइन है 250-300 से ऊपर तक ले गए और इसमें मल्सी फायर ऐड हुआ है कि ये स्प्रेड हो, सल्फर सॉलेबल नहीं है। डीएफ फॉर्मुलेशन ये स्प्रेड हुआ है अमल्सीवार के साथ, ये तैरता है और फार्मर वाला बड़ा खुश हो जाता है, जी बल्ले बल्ले सल्फर खुरता है। वही खुरता नहीं है। जिस दिन जब सल्फर अगर खुर गया ना, तो फिर तो वो ऑक्सीडेशन की तरफ जाएगा। और ऑक्सीडेशन हो जाए, इससे अच्छी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? हमारी जमीन में पहले अल्कलाइन नेचर है। याद रखें, अल्कलाइन हाई पीएच जमीनों में ऑक्सीडेशन, सल्फर की ऑक्सीडेशन एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है। लेकिन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बायोलॉजिकल है। ये बैक्टीरिया ने सल्फर को ऑक्सीडाइज करवाना है और सल्फाइट और सल्फेट में कन्वर्ट करना है और साथ में एच आयन निकलनी है। और सारी गेम एच आयन की है। हम बार बार बता चुके हैं कि हाई पीएच जमीनों में सारी गेम ही एच आयन की है। अगर कोई बंदा कहता है कि 1 किलो डी एफ फार्मूलेशन डब्ल्यूडीजी सल्फर लेने से उसकी सॉइल की पीएच कम हो जाएगी, तो अब मैं इस पे उसकी सोच पे मातम ही कर सकते हैं, उसकी दानिश्वरी पे मातम किया जा सकता और कुछ नहीं। सल्फर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब ये 1 किलो डालना और ये कह देना कि इससे पीएच लो हो जाएगी, ये सल्फर की जरूरत पूरी कर देगा, ये ऑल टुगेदर रबिश है। सल्फर 8 से 10 किलो चाहिए कम से कम। फिर माइक्रोब भी चाहिए जो इसको ऑक्सीडाइज करें, इसको सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट करें और इतने एच निकले कि आपकी जो हाई पीएच है जमीनों में ये एसिडुलेंट का काम करे, जमीन में जमी हुई फास्फोरस को अवेलेबल करे, माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को एनहांस करे, पोटाश की रिलीज को बेहतर करे और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को एनहांस करे, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बेहतर करें। तो ये डीएफ फार्मूलेशन के बस की बात नहीं है। उसमें सिवाय को बायोस्टिमुलेंट को हार्मोन की एडिशन है, जिसका थोड़ा बहुत रिजल्ट आ जाता है और फार्मर इसी पे लट्टू हो जाता है हमारा और महंगे पैसे खर्च देता है। ये इसकी थक्कड़ से थक्कड़ क्वालिटी की कीमत भी 700-800 से स्टार्ट होती है, जो 1500 रुपए तक जाती है। वो खुदारा है, बचे पैसे का ज़िया और कुछ नहीं है ना। और इसी तरह सल्फर ग्रेड भी आपका जो फर्टिलाइजर ग्रेड है 70% वाला सल्फर, वो भी एलिमेंटल फॉर्म है। लोग कहते हैं जी सोइंग के वक्त डाल दे, नहीं। आपकी जमीनें सपोर्टिव ही नहीं है सल्फर की ऑक्सीडेशन के लिए। जब जमीनें सपोर्टिव ही नहीं है, तो फिर कोई बंदा कैसे क्लेम कर सकता है कि जमीन में जाके बेच लो कर देगा? उसकी दानश्वरी पे बातें नहीं किया जा सकता। सल्फर लेना है तो ऑक्सीडाइज करवाएं, या जमीन में बैक्टीरिया फ्लड करें कि वो ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया फ्लड करें कि वो ऑक्सीडाइज हो, फिर ही इसका आपको रिस्पॉन्स मिलना है। थैंक यू।